तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल कोचिंग पटना में। तो आज का यह जो वीडियो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वे सभी विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 से 25 के सेशन की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको संस्कृत का पूरा सिलेबस बताने वाले हैं, संस्कृत का पूरा सिलेबस बताने वाले हैं। साथ ही इसके बाद से संस्कृत का पूरा जो आपका बुक है ना, ये आप बुक देख सकते हैं, है ना। क्लास 10th का प्यूसम जो है द्वितीय भाग, ये बुक आपको पूरा पढ़ाने वाले हैं। साथ में आपको संस्कृत व्याकरण का पूरा जो आपका सिलेबस है पूरा A to Z आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो बारी बारी से आज के बाद से आपका वीडियो जो है अपलोड होते हुए देखने को मिलेगा। आपको सभी तरह के जितना भी आपका बुक का है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का सबका वीडियो जो है आपको, है ना, प्रोवाइड होता रहेगा, मिलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में ये पहला वीडियो है संस्कृत का क्लास 10th का, इसलिए हम लोग सिलेबस जानेंगे। सिलेबस जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है हर एक विद्यार्थी के लिए। जब आप सिलेबस जान जाएंगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। क्लास 10th, है ना, जो आपका संस्कृत है उसके सिलेबस की बात करते हैं। तो संस्कृत की बात करें तो क्लास 10th में आपका जब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उसमें कुल 100 मार्क्स के, कुल 100 नंबर के जो है क्वेश्चन रहेंगे। कुल आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और क्लास 10th के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आपका विषय हो जाता है ना। इसमें नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाता है। टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स होगा। कितना मार्क्स होगा? 100 मार्क्स होगा। ठीक है, इसमें आपको दो हिस्सा में आपको पढ़ना होगा। ठीक, एक आपको पढ़ना होगा व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, है ना। एक आपको पढ़ना होगा संस्कृत व्याकरण। ठीक, दूसरा हिस्सा पढ़ना होगा आपको बुक पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? जो आपका पुस्तक है, सिलेबस है ना, पाठ्य पुस्तक है। जैसा कि आपको अभी प्यूसम द्वितीय भाग दिखाया, आपको ये वाला बुक दिखाया, ये वाला बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पतला बुक है, उससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है, पूरे 4 से 5 नंबर का उससे क्वेश्चन आता है। तो जब आपको ये बुक पूरा कंप्लीट करवा देंगे तो उसका भी कुछ वीडियो जो है इंपॉर्टेंट का अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण में जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, बुक में तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। दोनों से लगभग 50-50 नंबर आप एवरेज लेके चले तो बुक से आपको पूरा का पूरा 50 नंबर जो है ना, 50 मार्क्स जो है आपको पूरा बुक से ही देखने को मिलेगा, है ना। जिसमें आपको बहुत सारे तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको हम बताएंगे, सारा A to Z बताएंगे आपको। संस्कृत व्याकरण में भी आपको पूरा व्याकरण मिला करके 50 मार्क्स के जो हैं आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर दें, है ना, क्योंकि आज के बाद से पूरा A to Z आपका संस्कृत का A to Z आपको वीडियो मिलने वाला है। एकदम सरल भाषा में आपको पढ़ाएंगे, A to Z सरल भाषा में पढ़ाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर करें, और आप लोग लाइक करते रहेंगे तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग के लाइक को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत मिलता है, यदि आप लोग लाइक करते हैं तो, शेयर करते हैं तो। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण में हम लोग देखें क्या क्या टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक जो हो जाता है आपका वर्ण, है ना। आपको वर्ण पढ़ाएंगे। वर्ण में आपको, है ना, संस्कृत व्याकरण में जैसे आपका वर्ण होता है, ठीक है, इसमें स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, वर्ण के बाद आता है वर्ण, है ना, वर्ण का उच्चारण स्थान। वर्ण का उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण जो है ना, कहाँ से, कि मुंह के किस भाग से बोला जाता है, ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, और इन दोनों चैप्टर से जो है बोर्ड एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बोर्ड आपको A to Z जो भी बताएंगे ना एकदम रियल बताएंगे। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम में जो है वर्ण से और वर्ण के उच्चारण स्थान से कोई ज़्यादा नंबर क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आगे के जो चैप्टर हैं उसको पढ़ने में बहुत ही सुविधा होगा आपको।
इसलिए इन दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है संधि से। संधि जो है बहुत इससे क्वेश्चन आता है, लगभग 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है इससे आता है, संधि से आता है। फिर आपका है ना संधि के बाद समास, समास से भी आप लेके चलेंगे 4 से 5 नंबर जो है समास से पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रत्यय, प्रत्यय से भी क्वेश्चन आता है ना, प्रत्यय उपसर्ग, ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग, इन सभी चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्यय और उपसर्ग से हम लोग जोड़ लें तो करीब करीब आपका 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलें तो आपका कारक, कारक पढ़ना होगा। कारक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कारक के बाद हम लोग बढ़ेंगे, कारक के बाद हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको धातु रूप, धातु पढ़ना होगा, धातु रूप पढ़ना होगा। धातु रूप से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे शब्द रूप, शब्द रूप है ना, जैसे बालक का शब्द रूप है ना, इस तरह से बालक का, नदी का, ये सब शब्द रूप आपको बताएंगे कि कैसे, जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आपको बस चैप्टर बता रहे हैं कि ये चीजें इतना पढ़ लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपको हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा और कौन सा चैप्टर बच गया, शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया, ये सब आपका, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे है ना अनुच्छेद, अनुच्छेद लेखन जो है, अनुच्छेद लेखन जो है, अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन कोई भी आपका लेखन आपका गंगा दे देगा, हिमालय दे देगा, ठीक है। इससे आपका 6 नंबर का अनुच्छेद लेखन से 6 से 7 नंबर का, 7 नंबर का एक अनुच्छेद लिखना होता है। फिर आपका अनुवाद, अनुवाद जो है इसी व्याकरण में ही चलेगा। अनुवाद, संस्कृत अनुवाद करने के लिए आपके एग्जाम में 11-12 क्वेश्चन जो है दे दिया जाता है, वाक्य दे दिया जाता है, और उसमें से आपको 6 ही अनुवाद बनाना होता है। तो बहुत ही आसान हो जाता है यदि आप चीज़ों को सीख जाते हैं तो। अनुवाद आ जाता है। फिर आपका गद्यांश आता है ना, इसी में आपका क्या आता है, गद्यांश आता है। गद्यांश, गद्यांश क्या होता है, ये आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कोई एक पैराग्राफ दे देगा संस्कृत में, वो लिखा हुआ मिलेगा, उसी में आपको आंसर भी रहेगा, उसी में क्वेश्चन भी रहेगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में से, गद्यांश में से खोज के निकाल करके आपको उत्तर देना होगा। ये लगभग 13 नंबर का होता है। ये आपका गद्यांश जो है 13 मार्क्स का होता है, ठीक है। अनुवाद 6 नंबर का होता है। पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन आपका 7 नंबर का होता है। और पत्र लेखन, और पत्र लेखन भी आता है संस्कृत में, है ना। पत्र लेखन ये 8 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन होता है पत्र लेखन का, है ना, और ये 4-4 मार्क्स मिला करके 8 नंबर का पूछा जाता है। तो ओवरऑल हम लोग देख लें, धातु, धातु शब्द रूप से 2 से 3 क्वेश्चन, धातु रूप से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। कारक से आपका 2 से 3 क्वेश्चन ले लीजिए। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे ना तो लगभग आपका 50 के आसपास, है ना, चला जाएगा। कुछ छूटा आगे पीछे वाला आगे पीछे जा सकता है ना, किसी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स एवरेज जो है यही सब टॉपिक आपको पढ़ना होता है। यही सब टॉपिक पढ़ करके आप व्याकरण का बहुत सारा क्वेश्चन क्या कर देंगे, है ना, लगभग 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। तो हर एक टॉपिक को आपको बढ़िया से पढ़ाते हुए चलेंगे। तो आज सिलेबस का डिस्कशन करना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक। और आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। आपके प्रश्नों का उत्तर जो है एकदम दिया जाएगा, ठीक। ये आपका व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का ये हिस्सा हो गया, ठीक। अब हम लोग बुक पर आते हैं। तो बुक पर आते हैं तो आपको 2 बुक, है ना, संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत में जो है आपको 2 बुक पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है ये आप देख लेंगे, यही बुक होता है। इसी से आपका 40-45 के आसपास क्वेश्चन जो है इसी से रहेगा, ठीक। तो इस बुक में आपको 2 गो मिलेगा, देखने को मिलेगा। एक मोटा वाला बुक कह सकते हैं, ये थोड़ा मोटा टाइप का बुक है, हम समझने के लिए अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, ये थोड़ा मोटा होगा। और एक और बुक जो होगा बहुत पतला होगा। तो मोटा वाला बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मोटा वाला जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटा वाला बुक कहने का मतलब प्यूसम, है ना, द्वितीय भाग, ये वाला बुक आप इसका कवर देख लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ना। बुक से क्वेश्चन कैसा कैसा आता है आपका, ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव आएगा आपका, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर आपका सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, 2 नंबर का 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इससे जो है सब्जेक्टिव से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना, पूछे जाते हैं।
करीब 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी में ही रहता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, नाम के लिए संस्कृत है लेकिन इसमें आपको 70% क्वेश्चन आपको हिंदी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, करीब करीब 30% क्वेश्चन ही क्या होता है संस्कृत में देना होता है, जैसे अनुच्छेद लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, अनुवाद हो गया, ये सब संस्कृत में रहता है। बाकी सब क्या है आपका हिंदी में ही रहता है। गद्यांश भी संस्कृत में रहता है, बाकी सब हिंदी लैंग्वेज में रहता है, उत्तर भी आपको हिंदी में ही देना रहता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका 50-50-100 आपका संस्कृत व्याकरण का पूरा क्या हो गया, सिलेबस हो गया। ठीक है, इन्हीं चीजों को हम लोग चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, है ना। बुक को भी शुरू कर देंगे, चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे, आपको वीडियो मिलने लगेगा। ठीक है, फिर आपका संस्कृत व्याकरण का भी हम लोग चैप्टर वाइज क्या करने लगेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज का संस्कृत व्याकरण का सिलेबस रहा, इसको जरूर देखें और आप लोग जो है आज के बाद से एकदम रेगुलर जुड़ेंगे, सभी दोस्तों को शेयर करेंगे और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर एकदम जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और शुरुआत करेंगे कहाँ से, अनुवाद से शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे, अनुवाद से आपका व्याकरण में शुरुआत करेंगे। व्याकरण जब आपको संस्कृत व्याकरण शुरू करेंगे तो अनुवाद से आपको पढ़ाना चालू करेंगे। अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। फिर बुक में आपका शुरू करेंगे, ये मोटा वाला जो बुक है, ये वाला बुक का पहला चैप्टर आपका है मंगलम पाठ। मंगलम पाठ आपका शुरू करेंगे, है ना। मंगलम पाठ जो है आपका शुरू करेंगे, पहला चैप्टर देख सकते हैं, मंगलम पाठ है। इस तरह से इसमें देख सकते हैं कुल 14 चैप्टर है। कुल कितना चैप्टर है, पहला चैप्टर आपको इस बुक में पढ़ना, सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चैप्टर आप देखेंगे कि मंगलम पाठ है, दूसरा आपका पाटलिपुत्र वैभवम है, तीसरा आपका अलस कथा है, चौथा आपका संस्कृत साहित्य लेखिका है, पांचवा आपका भारत महिमा है, छठा आपका भारतीय संस्कारा है, सातवां आपका नीति श्लोक है, आठवां करमवीर कथा है, नौवां स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना है, 10वां मंदाकिनी वर्णनम है, 11वां आपका क्या है, व्याघ्र पथिक कथा है, फिर आपका 12 कर्णस्य दानवीरता है, 13 आपका विश्व शांति है, 14 आपका शास्त्रकारा है। तो इतना सारा चैप्टर आपसे क्वेश्चन एकदम आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बुक में ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक यही है, यही आपको पढ़ना होता है ना। और वो जो पतला वाला बुक है उसमें से आपको बहुत 3 से 4 से 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का सिलेबस का डिस्कशन हम लोग कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपका अनुवाद का, संस्कृत व्याकरण में अनुवाद चालू कर देंगे एक तरफ, और एक तरफ आपको बुक का चैप्टर का सॉल्यूशन पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, आपको गारंटी देंगे हम यहाँ पे एकदम 100% आपको गारंटी देंगे, है ना। झूठ बोलने वाला कोई बात नहीं है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप में इतना समझ है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको यहाँ पे ईमानदारी के साथ, है ना, एकदम टू द पॉइंट पढ़वाएंगे, लिखवाएंगे, A to Z आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जो बात आपको हम बोल रहे हैं उस पर हम खरे उतरेंगे, बशर्ते आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे आप मेहनत करते हुए चलेंगे। एकदम आपको संस्कृत में हम पूरा 100 में 90+ नंबर आपको हम दिलवाने का जिम्मेवारी लेते हैं। उतना आपको हम पढ़ा देंगे, यदि आप उतना फॉलो करते हैं, उतना बातों को स्मरण करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आप एकदम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लाएंगे नंबर। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।